Hello students, today we understand class 3rd, science term 2nd, chapter 3rd, a good house, एक अच्छा मकान. Today's our topic are a good house and cleanness of house. Look at a picture of houses, tell about the material used for building them. आपको इन पिक्चर्स को देखना है जो कि हाउसेस के हैं और उसमें ये बताना है कि इन हाउसेस को बनाने में किस मटेरियल का उपयोग किया गया है. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमको सबको घर की ज़रूरत लगती है उसमें रहने के लिए. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ. ये हमारी लाइफ की एक बेसिक नीड है. आवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म. हमारा हाउस यानी कि हमारा जो मकान जो होता है वो हमको हीट से, कोल्ड से, रेन से और स्टॉर्म से सुरक्षित रखता है. इट कीप अस सेफ फ्रॉम थाइव्स एंड गिव अस कंफर्ट. ये हमको चोरों से भी बचाता है. और अ हाउस में बी बिग और स्मॉल, सिंगल स्टोर और मल्टी स्टोर. एक मकान जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सिंगल फ्लोर का भी हो सकता है और मल्टी फ्लोर का भी हो सकता है. फैक्ट फाइल. अ हाउस इज अ होम व्हेन समवन लाइव्स इन इट. एक मकान जो होता है वो एक तरीके का घर होता है जिसमें कोई भी रह सकता है. आवर हाउस इज आवर शेल्टर. हमारा मकान जो है वो हमारा शेल्टर होता है. अ गुड हाउस. अब एक अच्छा मकान जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए. अ गुड हाउस हैज़ सेपरेट रूम फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एक अच्छे मकान में हर काम के लिए अलग अलग सेपरेट रूम होना चाहिए, जैसे कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम, किचन, स्टोर रूम, स्टडी रूम, इस तरीके से. अ गुड हाउस हैज़. अब एक अच्छा मकान में क्या क्या चीज़ें होती हैं. विंडो टू लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट इन. सनलाइट कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जम्स. विंडो होना चाहिए जिससे कि फ्रेश एयर और सनलाइट घर के अंदर आ सके, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो क्या करती है, घर को जम्स से फ्री रखती है, यानी कि कीटाणु से फ्री रखती है. नेक्स्ट, डोर टू इंटर अ रूम. घर के अंदर आने के लिए दरवाजे होना चाहिए. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. आपके यहाँ पे मकान में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए ताकि वेस्ट मटेरियल इजीली बाहर हो सके घर से. वायर नीटिंग डोर्स एंड विंडोज. इट हेल्प्स टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. वायर नीटिंग डोर्स और विंडो होना चाहिए जिससे फ्लाइज और मॉस्किटोज आपके घर से दूर रह सकें. प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एयर. घर में हवा आने के लिए और घर से हवा वापस बाहर जाने के लिए आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. ओपन स्पेस लाइक अ कोर्टयार्ड. ओपन स्पेस होना चाहिए जैसे कि कोर्टयार्ड. ट्रीज इन सराउंडिंग एरिया. आपके घर के आसपास ट्रीज भी होना चाहिए जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिल सके. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लीननेस ऑफ एयर हाउस. अब आप आपके मकान को किस तरीके से साफ सुथरा रख सकते हो उसके लिए. फर्स्ट है क्लीन द बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स एवरी डे विथ क्लीनिंग लिक्विड्स. आपको बाथरूम और टॉयलेट्स को क्लीनिंग लिक्विड से डेली साफ करना चाहिए. सेकेंड, क्लीन द फ्लोर्स एंड द ड्रेन्स विथ अ क्लींसर एवरी डे. क्लींसर से आपको आपके फ्लोर को और ड्रेन्स को डेली साफ करना चाहिए. थ्रो द रबिश इन अ डस्टबिन अवे फ्रॉम कुकिंग एंड ईटिंग प्लेसेस. आपको डस्टबिन को आपकी जो कुकिंग या फिर ईटिंग जो प्लेस है उससे दूर रखना चाहिए. कीप अ डस्टबिन कवर्ड अदरवाइज फ्लाइज विथ फ्लीट अराउंड. फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेज. आपको डस्टबिन हमेशा ढक के रखना चाहिए. अगर आप खुला रखते हैं तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ भिन भिन आएगी, सॉरी मक्खियाँ भिन भिन आएगी और उससे बीमारियाँ फैलेगी. डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर कलेक्ट नियर योर हाउस. आपके मकान के आसपास कहीं पे गंदा पानी इकट्ठा नहीं हो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए. मॉस्किटोज ब्रीड अ डर्टी स्टेगमेंट वाटर. मॉस्किटो स्प्रेड डिसीजेस. अब अगर गंदा पानी अगर कहीं पे है तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे और उन मच्छरों से बीमारियाँ. कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. आपको
जो चीज़ जहाँ रखी हुई है वहीं पे रखना चाहिए, या फिर उसको सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए जिसको आप जब भी ज़रूरत लगे तो उसको वहाँ से उठाकर यूज़ में ले सको। तो ये हो गया कि किस तरीके का आपका मकान होना चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपके मकान में। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड कर देंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।